नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जावेद कमरेज आलम, जो कि कांग्रेस से यहाँ पे पार्षद रह चुके हैं, और साथ ही हमारे साथ है मुस्कान, जो कि अभी की प्रत्याशी है। जैसे कि आपको पता है कि मेयर सीट जो है महिला आई है और प्रथम मेयर सीट आई है। उसी के साथ साथ अगर जो वार्ड की बात करें तो अधिकतर वार्डों में महिला सीट आई हैं। ऐसे में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के योगदान दिया और बढ़ चढ़ के प्रत्याशी बनी। हार या जीत की तो समय की बात है, लेकिन हमें इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि युवा भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं जावेद भाई के पास। जावेद भाई, आप पिछली योजना में पार्षद रहे हैं, क्या विकास और रह गए हैं जो होने चाहिए यहाँ के? देखो भाई, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। विकास की अगर बात करें, हाँ हम विकास तो बहुत है हमारे यहाँ, काम ही इतना है, बहुत ज़्यादा काम है। वार्ड हमारा बहुत ज़्यादा है, 6717 वोट हैं हमारे यहाँ, जो कि रुड़की का सबसे बड़ा वार्ड है। इसमें हमने काम पहले से बहुत काम किया, ऐसा नहीं है काम नहीं किया। और 2020 में हम जीत गए, कोरोना लागू हो गया, 2 साल कोरोना चला। कोरोना चलने के बाद भी काम, मीटिंग भी हुई, काम भी हुए, ऐसा नहीं कि नहीं ढेर थोड़े हुए काम, लेकिन जो काम हम चाह रहे थे वो काम नहीं कर पाए। 1.5 साल तक चला, 1.5 साल के बाद हमारे मेयर साहब चले गए। कारण है कि जो काम आप चाह रहे थे नहीं हुए? तो जब तक मेयर साहब हमारे जो थे वो सही कार्य नहीं कर पाए, किसी को पूरे उसको नगर निगम को सही लेकर नहीं चल पाए, या उन पर चला नहीं, या क्या है, वो उनकी कमी रही, उसकी कमी से ये हमें भुगतना पड़ रहा। जी, तो अब दोबारा से आपने जो अपनी बेटी को मैदान में उतारा है, ऐसे कौन से काम हैं जो नहीं हुए थे अब होंगे? तो भैया, अब ये महिला सीट होगी। अब महिला सीट होने में हमारे पास एक मजबूरी आ गई। हमारी बिटिया थी, ये MBBS कर रही, 6 महीने इसके MBBS करे, 6 महीने बाद MBBS पूरी हो जाएगी इसकी। अब इसके बाद मैंने फिर इससे बात करी, बेटे मैंने महल्ले में लोगों से बहुत वादे कर रखे थे, लेकिन वादे पूरे नहीं हो पाए वो 5 साल में। तो इसने कहा कोई बात नहीं पापा, मेरा फार्म भरो, अब मैं करूँगी पूरी। पार्टी ने इन पर विश्वास जताया, इन्हें टिकट दे दिया। अब ये टिकट देने के बाद अब जीत के आऊँगी तो जो कार्य रह, एक तो हमारा मेन कार्य है कि हमारा नाला है, जो कि हमने पास करा रखा, लेकिन उस पर काम नहीं लगा, नगर निगम ने नहीं निकाला। जो कि नाला वो पूरी रुड़की, अगर अंबर तालाब का ले लो, पुरानी तहसील का ले लो, सारा पानी उसी के अंदर भरता आता है, उसी के अंदर से निकलता है। लेकिन वहाँ जो पानी भरता है, वो पानी भरने का कारण जो है नाला ही है। अगर नाला बन जाए, साफ़ हो जाए, तो अंबर तालाब में भी पानी ना भरे। ये मेन कारण है जो हमें कराना। सबसे पहले नाला ही बनवाना है हमें, नदी से लेके और सपना पुलिया तक इन नाले की निकासी है जी। अगर तो नगर निगम की बात करें तो बहुत टफ रहता है नगर निगम में। बोर्ड की बैठक की भी अगर बात करें, कोरोना काल आपने जैसे बताया है, और बाद में एक ही बैठक हुई थी। बैठक में ही प्रस्ताव पास होते हैं वार्डों के। ऐसे में क्या मुस्कान बोर्ड की बैठक अटेंड कर पाएंगी, जैसे कि क्यों ये युवा हैं? देखो भाई, जो लड़की MBBS कर रही 2.5 साल तो क्यों नहीं कर पाएगी, वो कर पाएगी। और जो लड़की अनपढ़ है या घर में रहेगी, वो तो नहीं कर पाएगी। लेकिन ये तो MBBS कर रही है, और कल को इसको MD भी करना, MD बनने के बाद इसको हॉस्पिटल भी बनाना। चूँकि हम सोच रहे हैं यहीं रुड़की में इसको हॉस्पिटल बना के देंगे, ताकि जो पब्लिक की फिर भी सेवा कर सकें। सेवा करना हमारा उद्देश्य है, मेन हमारा कारण है सेवा करना। सेवा के लिए ही मैंने इसको उतारा, इसके जरिए से, मेरी सपोर्ट से, जो हमारे महल्ले काम रहे हुए थे वो महल्ले के काम कराने। तो ये थे जावेद भाई। जावेद भाई ने तो बता दिया कि मोहल्ले के जो काम अधूरे रह रहे थे वो हमने पूरे कराने हैं, और बिटिया का बताया है कि MBBS ये कर रही है। लेकिन MBBS के साथ साथ राजनीति में क्यों उतरी हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुस्कान, आप MBBS की स्टूडेंट हैं, MBBS कंप्लीट कर लेंगी तो एक डॉक्टर बन जाएंगी, लेकिन राजनीति में क्यों? राजनीति में इसलिए क्योंकि लोगों को हेल्प कर सकूं। मेन क्या है मोटिव, लोगों को हेल्प करना। पहले मेरे पापा और चाचा कर रहे थे अब तक, पर अब उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मैं उनके साथ लगकर और हेल्प कर सकूं। मेरे थ्रू वो फीमेल्स के उससे जाना चाहते हैं, जैसे कि फ़ीमेल एजुकेशन मेन वो रख रहे हैं। फ़ीमेल आज के टाइम पे जो फीमेल्स हैं वो एजुकेटेड नहीं है। हमारे वार्ड में अगर देखा जाए तो वो नहीं है, और आज के टाइम पे शिक्षा मेन है जो कि फ़ीमेल को एक इंडिपेंडेंट बनाती है। तो उन्हें उनके इंडिपेंडेंस के लिए और उनके विकास के लिए, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जो ओवरऑल
ओवरऑल प्रोग्रेशन के लिए हमने एजुकेशन और बाकी जो भी वार्ड की समस्याएं हैं उसके लिए हम फीमेल कैंडिडेट चुना है। जी मुस्कान, अब बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि आज के जो युवा हैं पेरेंट्स के इतनी बात नहीं मानते हैं। अगर जो पेरेंट्स कहते हैं कि आप ये काम कर लो तो युवा बोलते हैं कि नहीं, हमें नहीं करना है, क्योंकि युवा अपना दृष्टिकोण अलग रखता है, पेरेंट्स जो है अपना दृष्टिकोण अलग रखते हैं। ऐसे में आज के समय में आपके पापा ने कहा कि आप प्रत्याशी बनो, एकदम से बात मान ली, क्यों? उसका मेन रीज़न है संस्कार, जो कि एक पेरेंट्स देते हैं अपने बच्चों को, और पेरेंट्स के कोई भी डिसीजन को फॉलो करना तो हमारा मोटिव होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें इतना इंडिपेंडेंट बनाया। वो आज तक करते किसके लिए? हम इतने से इतने बड़े हो गए, हमारी एजुकेशन, हमारी हर चीज़ करते हैं, तो अगर वो हमसे कुछ मांगे वो तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें दें। तो उन्होंने तो सिर्फ लोगों की मदद के लिए बोला है, तो ये तो कोई इतनी बड़ा वो नहीं है, और ये तो हमारे अपने ही मोहल्ले, अपने ही वार्ड का विकास की बात है, तो उसमें उनकी हेल्प करना तो मेरे लिए और ज़्यादा भाग्य की बात है। मुस्कान, आप युवा हैं और युवा बोलते हैं कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, युवा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं देश भी बढ़ता है। ऐसे में सरकार ने भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। महिलाओं को 33% आरक्षण में रुड़की की सीट महिला की है, और अधिकतर वार्डों की सीट जो है महिलाएं आई हैं, और इनमें हम समझ रहे हैं कि सबसे यंग और सबसे युवा आप हैं, तो नेचुरल है कि युवा भी आपके साथ चलेगा। तो उन युवाओं की आकांक्षाओं पे कैसे खरा उतरेंगे? उन युवा के लिए एक इंस्पिरेशन होगा ये, कि एक MBBS होना और पॉलिटिक्स में भी आना उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, कि इससे ओवरऑल प्रोग्रेशन होता है, कि वो एजुकेशन जो कि मेन मोटिव और मेन सेक्टर है, कि उनके लिए कितना ज़रूरी है एजुकेशन, एजुकेटेड होना। और फिर मैं यहाँ अपने वार्ड की बात करूँ तो फीमेल एजुकेशन तो मेन मोटिव है हमारा, तो मैं ग्राउंड लेवल पर जाकर फीमेल्स को अप्रोच करूँगी और उन्हें बताऊँगी कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है और शिक्षित से कितना ज़्यादा विकास हमारा नीचे जा रहा है हमारे वार्ड का। बात फीमेल की हो रही है, तो फीमेल में क्या ऐसी समस्या है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि वास्तव में ये दूर होनी चाहिए? फीमेल में मेन तो मेरा है शिक्षा। यहाँ पर अगर बच्चे को छोटे से ही स्कूल भेजा जाए, उसे एक विजन मिलता है कि उसे आगे जाके क्या करना। फीमेल की मेन दिक्कत क्या है कि वो घर पर रहते हैं, उन्हें काफ़ी योजनाओं का नहीं पता, जो गवर्नमेंट ने तो दी हैं पर उन्हें नहीं पता। अगर वो एजुकेटेड होंगी तो वो अब आगे अपने बच्चों को भी बढ़ा सकती हैं, और अगर उन्हें इस योजनाओं के बारे में मैं खुद बताऊंगी जाकर, तो वो उससे अपने आमदनी कर सकती हैं और अपना घर चला सकती हैं। जिनके पास फाइनेंस का कोई सोर्स नहीं है वो अपने आप खुद इंडिपेंडेंट होंगी। जो भी स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए इतनी सारी स्कीम्स हैं, तो उन्हें उस चीज़ का बताना, क्योंकि जब तक चीज़ पता नहीं होगी तो उसका लाभ कैसे उठाएंगे। जब उन्हें उस चीज़ का पता चलेगा तो वो उस चीज़ का लाभ उठाएंगी। तो उन्हें उस चीज़ का बताना, और उसी चीज़ से हमारा मेन मोटिव क्या है, विकास। उससे विकास अपने आप ही होगा। अच्छा, सवाल फिर वहीं आ जाता है युवा का। युवा की क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो आप दूर करोगे? नशे की सबसे बड़ा यहाँ पे युवा का दिक्कत है नशे की, जिससे विकास बहुत नीचे जा रहा है, और उससे वो क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं, वो किसी की नहीं सुनते। यहाँ पे अब नशा इतना हो चुका है कि नशा करते हैं, वो रोज़ कमाते हैं और फिर उसे नशे में उड़ाते हैं, और उस नशे के चक्कर में पूरा परिवार डूब जाता है। तो उस नशे को हटाना और परिवार को बताना, क्योंकि काफ़ी है नशा मुक्ति केंद्र जिसमें वो जाके अगर लग भी गई आदत तो उन्हें हटा सके। तो नशे को हटाना और विकास को लाना, यही है युवा के। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी, और बहुत बहुत धन्यवाद जावेद जी हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये दोनों पिता और बेटी हमारे साथ हैं, और इन्होंने बताया है कि
ख़ास तौर से हम मुस्कान की बात करते हैं। यहाँ पे मुस्कान ने कहा कि संस्कार, जो संस्कार हमारे दादा दादी ने हमारे माँ पापा को दिए, वही संस्कार हमारे माँ पापा ने हमें दिए। इन्हीं संस्कारों के साथ हम आगे बढ़ के जो है हमारे वार्ड की सेवा करेंगे और वार्ड में सबसे बड़ी बात कही है कि नशा मुक्त ये वार्ड बनाएंगे। तो इसी तरीके से बने रहें, दृष्टि न्यूज़ में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।